dietitian from Lahore. You are watching Love Your Life on Spark TV. Our today's topic is IBS. अब आप पूछेंगे IBS क्या होता है? ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये मेदे और आंत की वो बीमारी है जो आपके ब्रेन से आपकी गट हेल्थ उसको अफेक्ट करती है और आपकी ईटिंग हैबिट्स के साथ लिंक करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ शो होते हैं बिना किसी बीमारी के, बिना किसी डिसऑर्डर के। इसके जो सिम्टम्स हैं वो सबसे मेन और सबसे पहला जो सिम्टम है वो है पेन एंड क्रैम्पिंग। पेन एंड क्रैम्पिंग क्या होता है? पेट में दर्द होना एंड मरोड़ उठना, एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन या फिर दोनों साथ में। और इसके अलावा गैस और ब्लोटिंग, पेट में बहुत ज़्यादा गैस रहना, पेट का फूल जाना, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन होना, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, हर टाइम बहुत थकावट रहनी एंड फूड इंटॉलरेंस इसमें बहुत कॉमन है। आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं, आप लाइक अगर दूध और दही ले रहे हैं आपको वो हजम ही नहीं हो रहा होता। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। एंड इसके जब कॉज की तरफ आएँ, इसकी जो रीजंस हैं वो सबसे पहले जो आती है वो स्ट्रेस है। आपका जो स्ट्रेस है, आप जो स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव, वो आपके स्टमक को अफेक्ट करता है। किस तरह से? जब आपको एंजाइटी होती है, कोई भी डिप्रेशन होता है तो आपके स्टमक में HCl की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे एसिडिटी होती है। एंड अगर ये बढ़ता जाए, स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं आए तो ये IBS कॉज कर सकता है। दूसरी इसकी जो मेन रीज़न है वो है कोई भी इन्फेक्शन। गैस्ट्रोएंटेराइटिस अगर हो जाए, बहुत स्वेयर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस को स्टमक फ्लू भी कहा जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग आती है। कंडीशन आपकी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से आपकी कंडीशन इस तरह की हो जाती है। इसकी वजह से भी बाद में IBS पॉसिबल है। इन सब के अलावा जो कॉजेज़ हैं वो आ जाते हैं अर्ली स्ट्रेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो स्ट्रेस है वो मेन रीज़न है। लेकिन अगर स्ट्रेस आपका बहुत टाइम से अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो एक टाइम आता है कि आपको IBS हो जाता है। और ये बहुत ही कॉमन है फीमेल्स में। मेल्स में ये नहीं होता है, ज़्यादातर ये फीमेल्स में ही पाया जाता है। अगर आपके इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है तो वो भी इसकी एक रीज़न होती है IBS की। और इसको ट्रीट कैसे किया जाए? इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स दे देते हैं, जो कि अगर वक्ती तौर पे अगर एक बार देनी है हाफ या 1 टैबलेट ओके, लेकिन इसको डेली देना, वीकली, और ये बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। दूसरा, आप एडिक्ट हो जाते हैं इसके, तो ये बहुत ही एक रॉन्ग मेथड है इसको ट्रीट करने का। IBS कभी भी एंटी डिप्रेसेंट पिल से ट्रीट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट से इसका लिंक है। कुछ फूड आइटम इस तरह के होते हैं जो IBS को ट्रिगर कर देते हैं। सबसे पहले इसकी ज़रूरत है इसमें आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी चेंजेस एंड आपकी ईटिंग हैबिट्स उसमें चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर लाइफस्टाइल को देखा जाए तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो भी इसकी एक मेन रीज़न है। लाइक हर टाइम बैठे रहना और नो वॉक, नो एक्सरसाइज, नथिंग, तो ये इसकी एक मेन रीज़न होती है। अगर इसको ट्रीट करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि कोई एक्सरसाइज करें। बेस्ट चीज़ है योगा। योगा एक माइंड रिलैक्सिंग थेरेपी है, इससे आपको ब्रेन को भी पावर मिलती है। इसके अलावा साइकिलिंग है, वॉकिंग है, जॉगिंग है एंड स्विमिंग भी एक बहुत ही अच्छी है एक्सरसाइज है। ये आपकी ब्रेन हेल्थ इसके लिए भी बहुत अच्छी है, ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है। एंड अगर डाइट की तरफ आते हैं तो IBS के पेशेंट्स को जो डाइट दी जाती है वो है लो फूड मैप डाइट। अब आप पूछेंगे कि फूड मैप डाइट किस तरह की डाइट है? फूड मैप डाइट से मुराद है फर्मेंटेबल, ओलिगो, डाई एंड मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीओल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? वो शुगर्स हैं। अगर आप वो लेंगे तो आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में बिल्कुल सूट नहीं करेंगी। आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, लाइक मरोड़ उठना पेट में और साथ में डायरिया हो गया, तो ये आपको सूट नहीं करते। तो इसीलिए लो फूड मैप डाइट दी जाती है। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स भी लो फ्रक्टोज, जिसका शुगर लेवल थोड़ा सा कम हो, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? गुड बैक्टीरियाज। प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं आपके योगर्ट में, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपकी गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे हैं। तो जिनको IBS है वो नाश्ते में चाय के बजाय दही का इस्तेमाल करें, इससे उनकी जो है ओवरऑल हेल्थ है, गट हेल्थ है, बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बादाम का दूध, अगर दूध आपने लेना है तो वो लो फैट, बलाई के बगैर होना चाहिए। दूध, दही, कुछ भी आप ले रहे हैं वो लो फैट होना चाहिए, बलाई के बगैर। तो आलमंड मिल्क आपके लिए बहुत अच्छा है, अंडा आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। बनाना आप ले सकते हैं। तो इस तरह के फूड का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें और एंटी डिप्रेसेंट पिल्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं आए।
एंड आपका जो स्लीप साइकिल है वो 8 घंटे की स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने 8 घंटे की स्लीप पूरी करनी है मिडनाइट से, लाइक 3 बजे सो रहे हैं फिर 12 बजे उठ रहे हैं। ये एक डिस्टर्ब स्लीप साइकिल जो है ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसको हेल्थी रखने के लिए आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो भी मैनेज करने की ज़रूरत है, एंड आपकी जो स्लीप साइकिल है उसकी जो टाइमिंग्स हैं उसको भी मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में एक्सरसाइज होने चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें टाइम नहीं मिल रहा, एक हेक्टिक डे है, एक टफ जॉब है, तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें एक्सरसाइज का, वॉक का और ईटिंग हैबिट्स का। अपनी मील्स में से कैफीनेटेड ड्रिंक्स जो हैं इसको बिल्कुल स्किप कर दें, ये भी ट्रिगर करती हैं आपकी गट हेल्थ को। तो मेरे ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप इनको अपने माइंड में रखें। अगर आपको सिम्टम्स शो होते हैं इस तरह के आईबीएस के सिम्टम्स में, अगर आपको 6 महीने तक बार बार एपिसोड्स होते हैं, क्रैम्पिंग लाइक पेट में मरोड़ उठना, पेट में दर्द रहना, डायरिया हो जाना या कॉन्स्टिपेशन रहना, अगर वीकली ऐसा है तो आपको आईबीएस है। काइंडली एक डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर वो नहीं जो आपको एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लिख कर देते हैं, एक डाइटिशियन से आप कंसल्ट करें जो फूड के डॉक्टर्स हैं। वो आपको एक वेल बैलेंस डाइट प्लान देंगे, उसमें आपका जो बैलेंस मील ऐड किया जाएगा जिससे आपका जो आईबीएस है वो ट्रीट हो सकेगा। और अगर आप मुझसे कोई डाइट प्लान कोई भी मशवरा चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस आईबीएस के अलावा पे अगर कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपकी डाइटिशियन निदा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।